ऐसे आप सब लोग आई थिंक आप अच्छे होंगे। तो ये है भारत का मैप। इसमें आपको दिख रहा हो छोटा सा डॉट, ये है जयपुर, राजस्थान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, राजपूत राज्य, यानी राजपूतों के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी तो नहीं है, इजी टॉपिक है। क्यों राजपूतों ने हमारे लिए, राजस्थान ने क्या किया राजपूतों के लिए, मतलब बहुत कुछ किया राजपूतों के लिए। राजपूत राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, राजपूतों के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले वीडियो को देखो, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो आप कर देते हो, पर आप नहीं करो तो मैं आपको बता देता हूँ पहले से। देखो राजपूत राज्य 650 से 1662, मतलब 1682 तक था इनका शासन काल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो राजपूतों के बारे में। राजपूत भाई जो इन्होंने राजस्थान के लिए किया है, बहुत बहुत प्राउडफुल की बात है राजपूतों के लिए, है ना। तो हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में, 647 ईसा पूर्व में। बाद में भारत की राजनीतिक एकता पुनः छिन्न भिन्न हो गई। किसी सशक्त केंद्रीय सत्ता के अभाव में विकेंद्रीकरण की भावनाएं प्रबल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, है ना। बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, जिसमें क्या है, मतलब अलग अलग राज्यों में विभक्त हो गया। देश के अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान में भी यह हुआ। राजस्थान में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजपूतों के भिन्न भिन्न वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित किए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राज्य स्थापित किए। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपुत्र राजपूत और राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कई तरह के मत मिलते हैं, ठीक है। शंख कुषाण वे हूणों के वंशज कर्नल ट्रोण, है ना। यूची कुषाण के वंशज कनिधनम, अग्निकुंड सिद्धांतम पृथ्वीराज रासो एक बहुत बड़े कवि हैं, मतलब वो हैं। तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चंद्रवरदाई भी कवि, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम हम्बीर रासो, सागरधर, ठीक है। नव साचक चरित्र, और इसमें हम पढ़ेंगे, देखो इंपॉर्टेंट है ना, विदेशी इतिहासकारों ने राजपूतों के विदेश जातियों की संतान माना, जबकि भारतीय इतिहास इन्हीं जातियों का वंशज माने जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस वर्ग में देशी विदेशी दोनों ही जातियों का मेल है। परिवर्ती ग्रंथों में राजपूतों को 36 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। राजस्थान के महत्वपूर्ण राजपूत वंशज थे चौहान, प्रतिहार, परमार, चौबले, सोलंकी, राठौर और गुहिलोत, कछवा, भाटी, तोमर आदि वंश। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। अग्निकुल सिद्धांत। सबसे पहले चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो में अग्निकुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार अग्निकुल वंश के 4 राजपूत है: परमार, चौबले, परिहार, फिर चाहमान वंश। अग्निकुल सिद्धांत का सार, जब पृथ्वी राक्षसों और मलेच्छों से बिलावत हो उठी तो आबू पर्वत दक्षिणी राजस्थान पर मुनि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से 4 योद्धा मतलब प्रकट हुए। मतलब पैदा भी कर सकते हो आप, प्रकट हो सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, है ना। पहले 4 परमार, चौलुक्य, फिर परिहार, फिर सर्जन किया गया, और जब इनसे कोई भी राक्षस को नष्ट नहीं किया जा सका तो चाहमान का सृजन किया। मतलब इन तीनों से राक्षस को नष्ट नहीं हुए तो चाहमान वंश का सृजन किया, मतलब उत्पन्न किए गए। तो ये है राजस्थान के राजपूत। मैंने क्या बहुत दिनों बाद राजस्थान जी के आप लोगों को पढ़ाई है, कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? आई थिंक अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, कि बहुत दिनों बाद मैं राजस्थान जी के आपके लिए लाया हूँ। तो कुछ आपको सीखने को मिला हो तो ज़रूर बताना। राजस्थान के राजपूतों के बारे में आप भी कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय पेश कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार बनाए रखना। मैं तो शुरू से कहता हूँ इस बात को, मेरा चैनल नहीं है, आप ही सबका चैनल है। आप सभी ने इतना प्यार दिया, आज हमारे चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। तो थैंक यू आप सभी को ही इतना प्यार और सम्मान देने के लिए, और ऐसे ही आगे तक प्यार बनाए रखना। थैंक यू। मिलते हैं इसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।